Everyone, today we will discuss how to classify numbers into rational and irrational. For example, everyone you know what is rational numbers? Those numbers which can be written in the form of p upon q, where q is not equals to 0 and p and q are integers. And you also know rational numbers are what? First, terminating, non-repeating, and non-terminating and repeating. ओके ये तीन कंडीशंस तो है रैशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने की। और इरैशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने की क्या कंडीशन है? दे आर ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। दैट मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन का कभी टर्मिनेट नहीं होता है और कभी भी रिपीट नहीं होता है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्वायर रूट ऑफ all prime numbers. What? Square root of all prime numbers are irrational numbers. For example, if I say under root 2, it is a prime number 2 and इसका स्क्वायर रूट है, तो ये भी क्या होगा? irrational. अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 11, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबका स्क्वायर रूट क्या होता है? irrational होता है। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 9। 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 जो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किया था बिकॉज ये प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी थी अपने को। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इरैशनल। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 23। एवरीवन ऑफ यू नो 23 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का अंडर रूट ऑलवेज व्हाट? irrational number. That means under root 23 is a irrational number. Okay, your second under root 225. Now what? This is a complete square root of 15. इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, 225 किसका स्क्वायर रूट है? 15 का। तो इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या है? 15 एंड 15 इज अ व्हाट? अ नेचुरल नंबर एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर व्हाट? रैशनल नंबर्स। ओके, सो ये भी क्या है? रैशनल नंबर। व्हाट इज द थर्ड पार्ट? 0.3796। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, सो व्हाट? ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट भी हो गया और डेसिमल के बाद में कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा। दैट मीन्स इट इज अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये किसके होते हैं? रैशनल नंबर्स के। दैट मीन्स ये भी कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। आफ्टर दैट 7.478478 so on. Now look at this decimal expansion. डेसिमल के बाद 478 रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन। दैट मीन्स आगे भी 478 रिपीट होगा। ये कहीं भी ये डॉट डॉट का मतलब है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड कंटिन्यू रिपीटिंग। व्हाट? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन पे किसके एग्जांपल होते हैं? रैशनल नंबर्स के। तो ये नंबर भी क्या है? रैशनल नंबर। एंड जो फिफ्थ 1.10, 100, 100, 100 एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें एक पैटर्न है। डेसिमल के बाद 1 के बाद एक जीरो है, 1 के बाद 2 जीरो है, मतलब ये कंटिन्यूसली एक एक जीरो इंक्रीज होता जा रहा है 1 के बाद में। दैट मीन्स ये डेसिमल एक्सपेंशन कहीं भी टर्मिनेट नहीं होगा और डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी स्लॉट रिपीट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 1000, 1000 है तो 10,000। दैट मीन्स ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये इरैशनल नंबर। ओके, ये कुछ क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 1.3 में। क्या आपको नॉर्मल बेसिक डेसिमल एक्सपेंशन गिवन हो, स्क्वायर रूट गिवन हो, तो यू विल आइडेंटिफाई विच नंबर इज रैशनल एंड विच नंबर इज इरैशनल। इफ समवेयर आपको ये गिवन हो कि दो नंबर्स का सम गिवन हो आपको, जैसे 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 इज रैशनल नंबर, अंडर रूट 3 इज इरैशनल नंबर। इफ समवन आस्क्स यू कंप्लीट नंबर कौन सा है, रैशनल है इरैशनल है, तो आप कैसे आंसर दोगे? इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं।
ओके, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके सारी प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन कर लेना। प्रॉपर्टीज क्या एक बार समझते हैं। देखिए, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ओके, इफ यू ऐड रैशनल नंबर into rational number, that means if you add two rational numbers, if you add two rational number तो always वो आंसर क्या होगा उसका, rational number। ओके, फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर क्या है, 2 + 2 = 4। ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, तो आंसर क्या आ गया, रैशनल नंबर। इफ यू सब्ट्रैक्ट वन रैशनल नंबर फ्रॉम अनदर रैशनल नंबर, तो इसका आंसर भी ऑलवेज क्या आएगा, रैशनल नंबर। इफ यू मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर्स, तो इसका आंसर भी ऑलवेज क्या आएगा, रैशनल नंबर। इफ यू डिवाइड टू रैशनल नंबर, तो इसका आंसर भी ऑलवेज क्या आएगा, रैशनल नंबर। दैट मीन्स रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, लिसन केयरफुली, रैशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑलवेज क्या आंसर देता है, रैशनल नंबर। इफ यू ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड रैशनल नंबर्स, then always you will get answer as a rational number. Now in case अगर उन दो नंबर्स में से एक नंबर irrational नंबर हो, तो if you add rational number into irrational number, then your answer will be always irrational number. If you add rational number, if you subtract rational number from irrational number or irrational number from rational number, तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा, irrational number. If you multiply rational number by irrational number, तो आपका आंसर ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर। इफ यू डिवाइड रैशनल नंबर बाय इरेशनल नंबर, तो आंसर ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो इस फॉर्म में भी एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है, देखिए, दो नंबर में से कोई भी एक नंबर अगर इरेशनल नंबर है, तो आपका इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आंसर ऑलवेज क्या आता है, इरेशनल नंबर। ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ बोथ नंबर्स आर रैशनल नंबर, अगर दोनों नंबर रैशनल नंबर्स हैं, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑलवेज क्या आएगा, रैशनल नंबर। अगर दोनों में से एक भी इरेशनल है, इरेशनल 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 रैशनल, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल नंबर। नाउ इफ बोथ नंबर्स आर इरेशनल नंबर, अगर आपके गिवन दोनों नंबर कौन से हो, इरेशनल नंबर हो, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हो, तो उनका सम इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। ओके, इफ यू सब्ट्रैक्ट टू इरेशनल नंबर्स, तो उसका सब्ट्रैक्शन इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। इफ यू मल्टीप्लाई टू इरेशनल नंबर्स, तो उसका मल्टीप्लिकेशन इरेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। इफ यू डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स, तो उसका मल्टीप्लाई, उसका डिवीजन रैशनल और इरेशनल दोनों आ सकते हैं। दैट मीन्स अगर गिवन दोनों नंबर इरेशनल हो, तो वो उनका सॉल्यूशन इरेशनल, रैशनल दोनों हो सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं उन नंबर्स के ऊपर। अब आगे देखते हैं, अपन को एग्जांपल्स हैं इन बेसिस के, तो उस पर अपन सॉल्व कर लेंगे। ओके, एक ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, ये भी आपको लर्न करनी है, इनको भी नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। क्या आइडेंटिटी आपकी, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई है, फॉर एग्जांपल अंडर रूट ए इंटू बी, तो इसको आप, इस अंडर रूट को आप दोनों के ऊपर सेपरेट लिख सकते हो। दैट मीन्स अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। अगर डिवीजन के ऊपर कंप्लीट ऊपर अंडर रूट लगा है, तो उसको आप भी सेपरेट कर सकते हो, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। इफ यू सी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इस पैटर्न के क्वेश्चन मिले, तो इसका आंसर ऑलवेज होता है ए माइनस बी। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ए माइनस अंडर रूट बी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, तो इसको सॉल्व करो तो आएगा अंडर रूट ए सी, अंडर रूट ए डी, अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस टू अंडर रूट ए बी प्लस बी। बेसिकली ये क्या है, जो आपने फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड प्रॉपर्टीज है, बट अंडर रूट है इसलिए इनको सेपरेट में शो किया है। तो आप इनको नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। नाउ एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल। योर फर्स्ट नंबर इज 2 माइनस अंडर रूट 5। अब देखिए, आपको पता है 2 कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। अंडर रूट 5 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। दोनों का क्या ऑपरेशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। दैट मीन्स अभी हमने देखा था
अगर दो नंबर में से एक नंबर इर्रेशनल है तो उसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर। दैट मीन्स ये 2 माइनस अंडर रूट 5 कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। नाउ 3 प्लस अंडर रूट 23 ये एक इर्रेशनल नंबर है, यस और नो? माइनस अंडर रूट 23 ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। दैट मीन्स इर्रेशनल को आप इर्रेशनल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। व्हाट? अगर आप इर्रेशनल को इर्रेशनल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर क्या आ सकता है? रैशनल इर्रेशनल बोथ। ये देखिए, आप इर्रेशनल को इर्रेशनल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों आ सकते हैं। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे हम? ब्रैकेट को ओपन करो आप। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 प्लस का अंडर रूट 23 माइनस का अंडर रूट 23 से कट हो गया। फाइनल आंसर आपका बच गया क्या? व्हाट? 3। 3 क्या एक रैशनल नंबर है। दैट मीन्स इसका फाइनल आंसर क्या होगा? इट इज अ रैशनल नंबर। नाउ रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल नंबर, तो ये कंप्लीट एक क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल नंबर, तो ये भी कंप्लीट इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर अपॉन इर्रेशनल नंबर, जब दो इर्रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर रैशनल और इर्रेशनल कोई भी आ सकता है। दैट मीन्स इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व किया हमने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अंडर रूट 7 है तो ये कट हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया? 2/7। और ये देखिए आप, ये एक P/Q फॉर्म है जहां पे P और Q इंटीजर्स है और Q 0 के इक्वल भी नहीं है। दैट मीन्स ये कौन सा नंबर हो गया? रैशनल नंबर। ओके, नाउ 1/√2 1 is a what? Rational number. √2 is a irrational number. So 1/√2 क्या होगा? Irrational number. Irrational. रैशनल अपॉन इरेशनल ऑलवेज क्या होता है? रैशनल अपॉन इरेशनल ऑलवेज क्या होता है? इरेशनल नंबर। ये ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से माइंड में सेट कर, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही सिंपल है। अगर दोनों नंबर्स रैशनल नंबर है तो आंसर ऑलवेज क्या होगा? रैशनल नंबर। अगर दोनों में से एक भी इरेशनल है तो आंसर ऑलवेज इरेशनल है। अगर दोनों ही नंबर इरेशनल है तो आपको सॉल्व करके चेक करना है आंसर रैशनल आता है या इरेशनल आता है। ओके, नाउ 2 रैशनल, पाई इरेशनल, रैशनल इंटू इरेशनल व्हाट? इरेशनल। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 1.5 क्या है? सिंप्लीफाई। अब ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके। जो आइडेंटिटीज हमने अभी ऊपर लिखी है ना, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, उनके बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे? देखो आप, व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन? 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। दैट मीन्स ये होगा आपका ए व्हाट? हेरा ए प्लस, अभी अंडर रूट में नहीं है तो इसके लिए एक सिंपल प्रॉपर्टी अभी डिस्कस करेंगे हम। इस क्वेश्चन को अभी आप होल्ड करो, नेक्स्ट पेज पे अभी इसके लिए एक बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी मैं बता दूंगा आपको शॉर्ट ट्रिक, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3, दैट मीन्स ए प्लस √b इंटू ए माइनस √b। ये रही प्रॉपर्टी, ए प्लस √b इंटू ए माइनस √b। इसका आंसर ऑलवेज क्या होता है? A² माइनस बी। दैट मीन्स ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस बी व्हाट? 3। दैट मीन्स आंसर क्या आएगा? 6। ओके, नाउ √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स √a प्लस √b का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या होता है? a। दैट मीन्स 5 प्लस 2 √5 इंटू 2 प्लस 2। दैट मीन्स 5 प्लस 2 √10 प्लस 2। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा? 7 प्लस 2 √10। नाउ योर लास्ट प्रॉपर्टी, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2 √a प्लस √b √a माइनस √b। इसका आंसर होता है a माइनस b। दैट मीन्स इसका आंसर होगा 5 माइनस 2 3। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन को एक अलग मेथड से डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका? 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। योर क्वेश्चन इज 3 प्लस √3
2 प्लस अंडर रूट 2। स्टूडेंट्स देखिए, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका, आपने शायद 8th क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे। जब भी कोई दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हैं एक दूसरे से, तो इसका प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को आप पहले ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो। आफ्टर दैट फर्स्ट ब्रैकेट के सेकंड टर्म को आप ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो। कैसे? पहले आप इस 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे। 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2। ओके, इस नंबर को आपने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये ओवर, दोनों टर्म आ गई अपने पास। नाउ व्हाट? अंडर रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई करो। अंडर रूट 3 इंटू 2 2 अंडर रूट 3 प्लस नाउ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। ओके, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका? 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6। ऐसे भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल में देखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व कीजिएगा। अब मेनली ये है कि आपको ये आइडेंटिटीज और ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि दोनों नंबर जब रैशनल हो तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑलवेज क्या आता है? रैशनल नंबर। जब एक भी नंबर इरेशनल हो तो उनका आंसर ऑलवेज क्या आता है? इरेशनल नंबर। जब दोनों ही इरेशनल हो तो उनको सॉल्व करके हमें चेक करना है कि रैशनल आता है या इरेशनल। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।